नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम टोक्यो ओलंपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ओलंपिक से एक न एक प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं सभी को कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज की इस वीडियो को हम कैसे कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जो भी ओलंपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी है उसे कवर करेंगे। उसके बाद हम जो टोक्यो ओलंपिक है उसमें क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे उसको मैं कवर करूंगा। जितने भी खिलाड़ियों ने हमारे पदक जीता है उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है आपके लिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और टोक्यो ओलंपिक को पढ़ने से पहले हम ओलंपिक खेलों से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ और कब हुई। तो सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक खेल यूनान की राजधानी एथेंस से शुरू हुए। और कब शुरू हुए? तो 1896 ईस्वी में। दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो यूनान की राजधानी एथेंस से। और कब हुई? तो सन 1896 ईस्वी में हुई, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि ओलंपिक खेलों को शुरुआत कराने का श्रेय किसे जाता है। तो बैरोन पियरे डी कोबार्टिन को ओलंपिक खेलों की शुरुआत कराने का श्रेय जाता है। किसे? बैरोन पियरे डी कोबार्टिन को, याद रखिएगा। तो ओलंपिक खेलों का संचालन करने वाली संस्था कौन सी है? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। यह ओलंपिक खेलों का संचालन करती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक खेलों को संचालित करने वाली संस्था है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1894 ईस्वी में। तो 1894 में IOC की स्थापना हुई और इसके 2 साल बाद 1896 में पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया, याद रखिएगा। और IOC का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो लुसाने, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। यहाँ पर IOC का हेडक्वार्टर है, पूछा गया है, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष। तो इनका नाम है डिमिट्रियास विकेलास, याद रखिएगा। डिमिट्रियास विकेलास ये IOC के पहले अध्यक्ष थे। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बाच, जो कि जर्मनी के हैं। ये IOC के वर्तमान के अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। तो आगे अब हम देख लेते हैं कि वर्तमान में ओलंपिक कहाँ पर हुआ और आगे ये कहाँ पर होगा। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा कि ओलंपिक 2 प्रकार के होते हैं, एक समर ओलंपिक और दूसरा विंटर ओलंपिक। तो समर ओलंपिक को कहते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और विंटर ओलंपिक को कहते हैं शीतकालीन ओलंपिक। तो समर ओलंपिक हर 4 साल के अंतराल पे होता है और विंटर ओलंपिक भी हर 4 साल के अंतराल पे होता है। तो जो पिछला वाला ओलंपिक हुआ था समर ओलंपिक, ये 2016 में हुआ था। कहाँ पर? तो ब्राज़ील के रियो में हुआ था। और जो वर्तमान में अभी ख़त्म ही हुआ है ओलंपिक, ये कहाँ पर हुआ? तो टोक्यो में हुआ, जापान की राजधानी टोक्यो में। और हुआ कब? तो 2021 में। पिछला हुआ था 2016 में और वर्तमान में हुआ 2021 में। 2020 में होना चाहिए था, पर कोरोना महामारी के कारण जो 2020 वाला टोक्यो ओलंपिक था इसे पोस्टपोन कर दिया गया और अभी 2021 में करवाया गया। इसीलिए आप देख रहे होंगे हर जगह टोक्यो ओलंपिक 2020 लिखा आ रहा है, क्योंकि वो 2020 वाला ही टोक्यो ओलंपिक 2021 में करवाया गया। इसीलिए कंफ्यूज मत होना। तो टोक्यो ओलंपिक के बाद जो समर ओलंपिक हैं, अब ये आगे कहाँ पर होंगे, किस देश में होंगे, ये भी देख लेते हैं। तो 2024 में होगा समर ओलंपिक फ्रांस की राजधानी पेरिस में। 2028 में होगा USA के लॉस एंजलिस में। और 2032 में होगा ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। तो आगामी खेल प्रतियोगिता वाली वीडियो में मैंने आपको इसको ट्रिक से बताया था कि इसे कैसे याद रखना है। आपको ट्रिक पता ही होगी अगर आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लेना। मैंने उसमें जो भी प्रतियोगिताएं
जो भी अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं उनको सबको कवर किया है। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, वहाँ पर मैंने इसकी ट्रिक बताई है। तो अगले होंगे फ्रांस, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में। तो समर ओलंपिक के बाद विंटर ओलंपिक देख लेते हैं। तो अभी 2018 में पिछला वाला विंटर ओलंपिक कहाँ पर हुआ था? साउथ कोरिया की राजधानी प्योंगचांग में। और 2022 में ये कहाँ पर होगा? तो चाइना की राजधानी बीजिंग में। और 2026 में तो इटली के मिलान एंड कोर्टिना में विंटर ओलंपिक का आयोजन होगा, याद रखिएगा। अब हम देखते हैं ओलंपिक ध्वज यानी कि ओलंपिक फ्लैग। तो ओलंपिक ध्वज सिल्क कपड़े के होते हैं जिसके मध्य 5 रंगीन चक्र एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं। आपने देखा ही होगा, जो कि विश्व के 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व को दर्शाते हैं। तो जो ये 5 चक्र होते हैं, लाल चक्र, काला, नीला, पीला और हरा, ये विश्व के 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। तो एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा चक्र किस महाद्वीप को दर्शाता है। तो एक बार देख लेते हैं। तो लाल चक्र अमेरिका महाद्वीप को दर्शाता है, काला चक्र अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है। आपने देखा ही होगा, अगर आपके दिमाग में अफ्रीका आएगा तो जो वहाँ के लोग होते हैं उनके स्किन का कलर काफ़ी डार्क होता है ना, काले रंग के होते हैं। तो उससे आप इसे रिलेट कर पाएंगे कि जो काला चक्र होता है ये अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है। नीला चक्र यूरोप को दर्शाता है, पीला चक्र एशिया को दर्शाता है और जो हरा चक्र है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है। तो ये 5 चक्र 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं, याद रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो ओलंपिक 2020 खेलों का आयोजन 23 जुलाई 2021 से लेकर 8 अगस्त 2021 के बीच किया गया, याद रखिएगा। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो जापान की राजधानी टोक्यो में, इसीलिए तो इसे टोक्यो ओलंपिक कहा जा रहा है। और इसका संस्करण कौन सा है वर्तमान में? जो अभी 2021 में टोक्यो ओलंपिक कराया गया, ये कौन सा एडिशन का है? तो 32 यानी कि 32वां संस्करण है, याद रखिएगा। और मोटो क्या है वर्तमान में जो ये टोक्यो ओलंपिक हुआ है, इसका मोटो क्या है? तो यूनाइटेड बाय इमोशन, ये भी याद रखिएगा। ये डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टोक्यो ओलंपिक का मोटो क्या था? तो यूनाइटेड बाय इमोशन, याद रखिएगा। और बात करें शुभंकर की, तो इसका शुभंकर है मिराइटोवा। ये जो आप देख रहे हैं यही है इसका शुभंकर टोक्यो ओलंपिक 2020 का, इसे कहते हैं मिराइटोवा, याद रखिए। तो आगे है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे? तो उद्घाटन समारोह के समय मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह ये थे ध्वजवाहक। मनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं और मैरी कॉम तो आपको पता ही होगा, जानी मानी भारतीय महिला बॉक्सर हैं मैरी कॉम। तो उद्घाटन समारोह के समय मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, और समापन समारोह के समय बजरंग पूनिया, ये भारत की तरफ से ध्वजवाहक थे, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अब हम आगे देखते हैं। तो आगे है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में 5 खेलों को शामिल किया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितने खेलों को? 5 खेलों को शामिल किया गया, जिसमें से 4 नए खेल जोड़े गए। 5 खेलों को शामिल किया गया और 4 नए खेल इसमें से जोड़े गए। वो कौन कौन से खेल हैं वो हम देख लेते हैं। तो टोटल कितने खेल हैं? 5। उसमें से 4 नए खेल हैं और एक खेल है उसे पहले भी शामिल किया गया था पर बाद में हटा दिया गया। अब इसे टोक्यो 2020 में दोबारा शामिल कर लिया गया। तो बेसबॉल, इसे 2008 के ओलंपिक के बाद अब दोबारा शामिल किया गया है। तो ये पुराना खेल था जिसे हटा दिया गया था, पर अभी इसे दोबारा शामिल कर लिया गया। तो एक खेल हो गया बेसबॉल और ये नए खेल हैं। 4 नए खेलों को शामिल किया गया। कौन कौन से? स्केटबोर्ड, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे, ये 4 नए खेल हैं और एक बेसबॉल। तो टोटल 5 खेलों को टोक्यो ओलंपिक 2020 में शामिल किया गया, याद रखिएगा। तो आगे अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो भवानी देवी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी हैं। ये कोई मेडल तो नहीं जीत पाई, पर ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहली भारतीय तलवारबाज बनी हैं जो ओलंपिक में क्वालिफाई कर पाई हैं। इनका नाम क्या है? भवानी देवी, याद रखिएगा।
उसके बाद देखते हैं ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है। तो इनका नाम है लॉरेल हबर्ड, याद रखिएगा, ये न्यूजीलैंड से हैं। तो ये पहली ट्रांसजेंडर हैं जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, याद रखिएगा। इनका नाम क्या है? लॉरेल हबर्ड, जो कि न्यूजीलैंड से हैं, याद रखिएगा। तो आगे अब हम टोक्यो ओलंपिक 2020 की मेडल टैली देख लेते हैं कि कौन सा देश किस स्थान पर रहा। तो नंबर 1 पर कौन सा देश रहा? अमेरिका। इसने टोटल 113 मेडल जीते, जिसमें से 39 गोल्ड मेडल हैं, 41 सिल्वर मेडल और 33 ब्रॉन्ज मेडल। टोटल कितने हो गए? 113। याद रखिएगा, गोल्ड मेडल कितने जीते? 39। नंबर 2 पर कौन सा देश रहा? चाइना, जिसने टोटल 88 मेडल जीते, जिसमें से 38 गोल्ड मेडल, 32 सिल्वर मेडल और 18 ब्रॉन्ज मेडल। तो अमेरिका ने 39 गोल्ड मेडल जीते और चाइना ने 38 गोल्ड मेडल जीते, याद रखिएगा। तीसरे नंबर पर रहा जापान, जहां पर इस बार का ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया जापान में। तो जापान तीसरे नंबर पर रहा। तो इसने टोटल 58 मेडल जीते, जिसमें से 27 गोल्ड मेडल हैं, 14 सिल्वर मेडल हैं और 17 ब्रॉन्ज मेडल हैं, याद रखिएगा। नंबर 1 पर अमेरिका, नंबर 2 पर चाइना और नंबर 3 पर जापान। तो आगे अब हम भारत की स्थिति देख लेते हैं, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो भारत का स्थान रहा 48वें नंबर पे, 48 नंबर पे, जिसमें भारत ने टोटल 7 मेडल जीते, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल है, 2 सिल्वर मेडल हैं और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो ये आपको पता होने चाहिए कि कितने ब्रॉन्ज मेडल हैं, कितने सिल्वर हैं, कितने गोल्ड हैं। भारत के लिए तो आपको पता ही होना चाहिए। तो देखिए, वैसे तो आपको पता ही होगा, अगर आपको याद नहीं रहा तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, जिससे आपको ये याद रहेगा। तो आपने एक मूवी देखी होगी राम लखन, जिसमें एक गाना था ना अनिल कपूर का, 1 2 का 4, 4 2 का 1, उससे आपको ये याद रहेगा। तो क्या गाना था? 1 2 का 4, जिससे आपको ये मेडल याद रहेंगे। तो 1 से गोल्ड मेडल, 2 से सिल्वर मेडल यानी कि 2 सिल्वर मेडल और 4 से 4 ब्रॉन्ज मेडल। तो ये आपको याद रहेगा। तो टोटल कितने मेडल हो गए? 7 मेडल हो गए। तो भारत के आपको पता होने चाहिए और आपको टॉप 3 देश भी पता होने चाहिए। नंबर 1 पर अमेरिका, नंबर 2 पर चाइना और नंबर 3 पर जापान। और भारत की रैंकिंग रही 48 नंबर पे, याद रखिए। आगे अब हम एक एक करके जितने भी भारतीय खिलाड़ी हैं जो मेडल लेकर आए हैं उनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो अब ये इम्पोर्टेंट है, इनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं वो पूछे जाएंगे। तो शुरुआत हम करते हैं गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा से। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ? हरियाणा के पानीपत में, याद रखिएगा। और नीरज चोपड़ा ट्रैक और फील्ड एथलीट प्रतिस्पर्धा में भाला फेंकने वाले खिलाड़ी हैं और इन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंककर टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर पूछा जाएगा कि नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी पर भाला फेंककर गोल्ड मेडल हासिल किया। तो याद रखिएगा, दूरी कितनी है? 87.58 मीटर। उसके बाद देखते हैं कि नीरज चोपड़ा ओलंपिक के ट्रैक एंड फील्ड में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आगे अब हम इनकी और कुछ अन्य उपलब्धियां देख लेते हैं कि इन्होंने और कौन कौन सी प्रतियोगिता में मेडल हासिल किए। तो 2016 में दक्षिण एशियाई खेलों में भी इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। उसके बाद 2017 में एशियन प्रतियोगिता में भी इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। उसके बाद 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। 2018 में एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक हासिल किया और जो अभी 2020 के टोक्यो ओलंपिक खेल हुए इसमें भी इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया, इसीलिए इन्हें गोल्ड बॉय कहा जाता है। देख ही रहे हैं आप कि स्वर्ण पदक इन्होंने और भी बहुत सी प्रतियोगिताओं में हासिल किए, पर सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भी, जो अभी ओलंपिक हुआ, इसमें भी गोल्ड मेडल हासिल किया है, याद रखिएगा। तो नीरज चोपड़ा के बाद आगे अब हम मीराबाई चानू पर आते हैं। तो भारत को टोक्यो ओलंपिक में एक ही गोल्ड मेडल मिला और वो नीरज चोपड़ा लेकर आए। उसके बाद हम आते हैं मीराबाई चानू पर। तो मीराबाई चानू एक भारतीय भारोत्तोलन वेट लिफ्टर खिलाड़ी हैं।
जिनका जन्म मणिपुर की राजधानी इम्फाल में हुआ। कहाँ पर हुआ? मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। याद रखिएगा, मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता? सिल्वर मेडल। और कौन से किलोग्राम वर्ग में? ये इंपॉर्टेंट है। तो 49 किलोग्राम वर्ग में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। और भारत को टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहला मेडल भी मीराबाई चानू ने ही दिलवाया। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को सबसे पहला मेडल किसने दिलवाया? तो मीराबाई चानू ने। कौन सा मेडल दिलवाया? तो सिल्वर मेडल। आगे देखते हैं कि मीराबाई चानू ने क्लीन एंड जर्क में 115 किलोग्राम और स्नैच में 87 किलोग्राम और टोटल कितना हो गया? 202 किलोग्राम वजन उठाकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। तो क्लीन एंड जर्क और स्नैच क्या होता है? तो आपने देखा होगा कि जो स्नैच होता है इसमें क्या होता है कि जो रोड होती है, यानी कि जो भार होता है, उसको एक ही बार में फर्श से सिर के ऊपर तक उठाना होता है। इसमें एक ही स्टेप होता है। और जो क्लीन एंड जर्क होता है इसमें 2 स्टेप होते हैं। पहले रोड को कंधों पर रखा जाता है। आपने देखा होगा, पहले रोड को क्या करा जाता है? कंधों पर रखा जाता है और उसके बाद फिर इसे सिर से ऊपर तक उठाना होता है। तो स्नैच में रोड को एक ही बार फर्श से सिर के ऊपर तक उठाना होता है और क्लीन एंड जर्क में 2 स्टेप होते हैं। पहले रोड को कंधों पर रखा जाता है और उसके बाद सिर से ऊपर तक उठाना होता है। तो क्लीन एंड जर्क में इन्होंने 115 किलोग्राम वजन उठाया और स्नैच में 87 किलोग्राम वजन उठाया, जिसे मिलाकर हो गया 202 किलोग्राम। और आगे है कि 2018 में इन्हें पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब बदल दिया गया है। वर्तमान में इसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। पहले क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो इन्हें पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है मीराबाई चानू को, याद रखिएगा। मीराबाई चानू के बाद अब हम आते हैं रवि कुमार दहिया पर। तो भारत को एक गोल्ड मेडल मिला जो नीरज चोपड़ा लेकर आए। 2 सिल्वर मेडल मिले, जिनमें से एक सिल्वर मेडल मीराबाई चानू लेकर आई और दूसरा सिल्वर मेडल रवि कुमार दहिया लेकर आए। तो रवि कुमार दहिया एक भारतीय पहलवान हैं जिनका जन्म हरियाणा के सोनीपत में हुआ। और रवि कुमार दहिया ने पुरुषों के 57 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है। ये इंपॉर्टेंट है, वेट कैटेगरी पूछी जाती है। कितने किलोग्राम भार वर्ग में? 57 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। और आगे है कि रवि कुमार दहिया ओलंपिक में सुशील कुमार के बाद सिल्वर मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बन गए हैं। तो इनसे पहले सुशील कुमार ने ही पहलवानी में सिल्वर मेडल जीता था। उसके बाद अब रवि कुमार दहिया ने पहलवानी में सिल्वर मेडल हासिल कर लिया है। तो इसी के साथ ये दूसरे भारतीय पहलवान बन गए हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। साथ ही साथ ये भी फैक्ट याद रखिएगा कि रवि कुमार दहिया ओलंपिक पदक जीतने वाले भारत के 5वें पहलवान हैं। इनसे पहले 4 पहलवान ओलंपिक में पदक जीत चुके हैं। सबसे पहले केडी जाधव, दूसरे नंबर पे सुशील कुमार, फिर योगेश्वर दत्त और साक्षी मलिक। इनसे पहले ये 4 पदक जीत चुके हैं, जिसमें से जो सुशील कुमार हैं इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। उसके बाद अब रवि कुमार दहिया ने सिल्वर मेडल जीता है, तो 2 सिल्वर मेडल हो गए। और बाकी के जितने भी पहलवान हैं इन्होंने पहले के ओलंपिक में कांस्य पदक हासिल किया था। रवि कुमार दहिया 5वें पहलवान बन गए हैं। तो अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें बजरंग पूनिया ने भी कांस्य पदक हासिल किया। तो इसी के साथ वो 6ठे भारतीय पहलवान बन गए। उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो उसी के साथ हम इनकी कुछ और उपलब्धियां देख लेते हैं। तो 2019 के विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। और 2020 और 2021 में जो एशियाई चैंपियनशिप हुई थी उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। और अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुआ इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया, याद रखिएगा। तो आगे अब हम देखते हैं। तो रवि कुमार दहिया के बाद अब हम आते हैं लवलीना बोरगोहेन पे। तो इससे पहले हमने एक गोल्ड मेडल देख लिया, 2 सिल्वर मेडल देख लिए, अब बचे 4 ब्रॉन्ज मेडल। उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो लवलीना बोरगोहेन ये एक भारतीय मुक्केबाज हैं और इनका जन्म असम के गोलाघाट में हुआ। कहाँ पर? असम के गोलाघाट में। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में बॉक्सिंग में
69 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहेन ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। कौन सी वेट कैटेगरी में? 69 किलोग्राम वर्ग में, याद रखिएगा, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। तो आगे है कि ओलंपिक में मेडल जीतने वाली ये भारत की तीसरी बॉक्सर हैं। इनसे पहले 2008 के बीजिंग ओलंपिक में विजेंदर सिंह और 2012 के लंदन ओलंपिक में मैरी कॉम भी ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। याद रखिएगा, ये तीसरी बॉक्सर बनी हैं जो कि ओलंपिक में मेडल जीती हैं। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि इन्हें 2020 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, लवलीना बोरगोहेन को, याद रखिएगा। तो आगे अब हम पीवी सिंधु पर आते हैं। आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि पीवी सिंधु का पूरा नाम क्या है। तो पीवी सिंधु एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिनका जन्म हैदराबाद में हुआ और पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया, याद रखिएगा। और ओलंपिक में लगातार दूसरी बार मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं, याद रखिएगा, जिन्होंने लगातार ओलंपिक में 2 बार मेडल अपने नाम किया। ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई। 2016 में इन्होंने रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल हासिल किया था और अभी 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। तो इसी के साथ ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल हासिल किए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि 2013 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, 2015 में पद्मश्री से, 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न से और 2020 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। तो याद रखिएगा। तो पीवी सिंधु के बाद आगे अब हम आते हैं बजरंग पूनिया पर। तो बजरंग पूनिया एक भारतीय पहलवान हैं और इनका जन्म हरियाणा के झज्जर में हुआ। कहाँ पर? हरियाणा के झज्जर में। और इन्होंने 65 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। कौन सी वेट कैटेगरी में? 65 किलोग्राम भार में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम में 2018 में जो हुआ था, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। और अभी जो ओलंपिक हुआ इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है, याद रखिएगा। और 2015 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, 2019 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है और 2019 में इन्हें साथ ही साथ राजीव गांधी खेल रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये भी आप याद रखिएगा। तो ये कौन सा मेडल लेके आए? ब्रॉन्ज मेडल। और किस भार वर्ग में? 65 किलोग्राम भार वर्ग में। अब हम आगे देखते हैं। तो लास्ट में अब हम आते हैं भारतीय हॉकी टीम पर। तो एक समय था जब हॉकी में भारत का ही दबदबा हुआ करता था, पर कुछ कारणों की वजह से हम इस दबदबे को कायम नहीं रख पाए। पर इस बार भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद, याद रखिएगा, 41 साल बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। तो 41 साल बाद हमें ये जीत मिली है, मतलब कि 41 साल बाद हमने ओलंपिक में कोई मेडल अपने नाम किया है। तो गोल्ड मेडल किसने जीता? तो ये बेल्जियम ने जीता, याद रखिएगा। और सिल्वर मेडल ऑस्ट्रेलिया ने और ब्रॉन्ज मेडल भारत ने अपने नाम किया। ये तीनों आपको पता होने चाहिए कि गोल्ड मेडल बेल्जियम ने जीता हॉकी में, सिल्वर मेडल ऑस्ट्रेलिया ने और ब्रॉन्ज मेडल भारतीय हॉकी टीम ने अपने नाम किया। तो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन हैं? मनप्रीत सिंह। और भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है? तो रानी रामपाल। ये दोनों आपको पता होने चाहिए। और भारतीय महिला हॉकी टीम का भी इस बार बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। दुर्भाग्यवश ये कांस्य पदक से चूक गई, पर इनका भी इस बार बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर ख़त्म किया, याद रखिएगा, ये चौथे स्थान पर रहीं। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। और कप्तान कौन है पुरुष टीम के? मनप्रीत सिंह। और महिला टीम की रानी रामपाल। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।